दरमियाने कोह दरिया रास्ता पैदा करो, क्या बात है, अपने पैरों की धमक से जलजला पैदा करो। वाह। दरमियाने कोह दरिया रास्ता पैदा करो, दरमियाने कोह दरिया रास्ता पैदा करो, अपने पैरों की धमक से, अपने पैरों की धमक से जलजला पैदा करो। आज भी छा सकता है इस्लाम दुनिया पे, मगर शर्त यह है कि शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो। वाह वाह वाह। शर्त यह है आज भी छा सकता है इस्लाम दुनिया पे, मगर शर्त यह है कि शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो। अब आइए मैं आपकी खिदमत आलिया में आज के जलसे के सदर बावकार, जिनके दस्ते तरबियत ने हजारों संगरेजों को तलाश कर हीरा और बेशुमार जर्रों को आफताबो महताब बनाया है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए मेरा रूए सुखन, आफताबे इल्म फन, महताबे अंजुमन, मुबल्लिग इस्लाम, मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं। इन 4 मिसरों के साथ मैं हजरत का इस्तकबाल कर लेना चाहता हूं कि कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है। वाह। कसम रब की बुतों के अभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जनाबे दिल साहब पढ़ रहे थे, कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है, कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है, शयाती लश्करों का आशियाना कांप जाता है। वाह 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 वाह। शयाती लश्करों का आशियाना कांप जाता है। और उमर को अब देख लेकर आने की क्या जरूरत है, अब उमर को देख लेकर आने की क्या जरूरत है। उमर के नाम से सारा जमाना कांप जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा। फ़क़द जाअ फ़िल हदीस
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मा अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नह तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़ व अतदरून मा अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार अल अजवफ़ान अल फम वल फरज औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ काबिर उलमा इज़ाम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों और पर्दा के हवाले से सुनने वाली माए और बहनें, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो जलसे दस्तार बंदी व अज़मत कुरान के उन्वान पर आपका ये कीमती इदारा जो एक महदूद वसाइल के साथ दीन और मिल्लत की बेमिसाल खिदमत अंजाम दे रहा है और उस इदारे के ज़ेरे एहतमाम आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास इदारे की दावत पर हम आप अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख करके अकाबिर उलमा के बेइंतहा कीमती बयानात से इस्तेफादा करने के लिए हम आप शरीक इजलास हैं। ऐसे मौके पर इस इदारे के रूह रवा और इस इदारे के निहायत ही कामयाब मुंतजिम और नाज़िम आला बिरादर अजीज हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन साहब अल मज़ाहिरी और इनके तमाम रफ़क़ाए कार, खास तौर पर इस इदारे के कमेटी के वो तमाम अहबाब जिन्होंने इब्तिदा से लेकर के इस इदारे को तरक्की देने में जान की, माल की, वक्त की, मेहनत की बेमिसाल कुर्बानियों का मुजाहरा फरमाया है। यकीन जानिए ये सारे हजरात अकाबिर उलमाए किराम की जमानत के साथ मैं अर्ज गुजार बनना चाहूंगा, ये काबिले मुबारकबाद है। आज के इस नाजुक दौर में, जिस जमाने में दुनिया का सारा स्कीम, दुनिया का सारा पालान, दुनिया का सारा प्रोग्राम, बातिल की तमाम तर साजिशें, बातिल की तमाम तर नापाक तहरीकें, बातिल की तमाम मुनज़्ज़म और बेइंतहा खतरनाक पॉलिसियां इन इदारों के खिलाफ नबुर्द आज़मा है, कार फरमा है और उनकी ये रातों दिन की मेहनत और कोशिश है ये इदारे रुए जमीन पर न रहे। यहां से कुरान पढ़ने वाला, कुरान याद करने वाला, नबी के फरमान को सीनों से लगाने वाला, आका के मुबारक फरमान को आम करने वाला, हर घर और हर दर तक पहुंचाने वाला, जन्म न ले इसके लिए हर तरह की आज उनकी कोशिशें कार फरमा है। ऐसे नाजुक दौर में
ये इदारा आपके ताउन से, हमारी मेहनत से, दिल जमई के साथ ताल्लुक और लगाव से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है। कितना बड़ा काम आज ये स्टेज बताएगा, ये उलमा बताएंगे। इदारे की खिदमत आपके सामने जाहिर करने का मंशा है। देखो, ये इदारा है, हम हैं। ये इदारा है, हमारा ईमान बाकी है। ये इदारा है, हमारे सरों पर आज टोपियां है। ये इदारे है, हमारे जिस्म पर इस्लामी लिबास है। इस तरह का इदारा है, हमारा घर का माहौल इस्लामी माहौल के अंदर कायम है। किसका देन है? कौन सी तहरीक काम कर रही है? कौन सा स्कीम काम कर रहा है? यकीन जानिए, इस तरह का ये इदारा है। अब समझ रहे हाफिज कुरान क्या है? आंखें बंद हो जाएगी, न दौलतमंद की दौलत काम आएगी, न मालदार की मालदारी काम आएगी, न सुल्तान की सुल्तानी काम आएगी, न बादशाह की बादशाहत काम आएगी, न कोई किसी का मुआविन और मददगार और सिफारिशी बनेगा। ऐसे मौके पर एक हाफिज़े कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ये एजाज मरहमत फरमाएगा, खड़े हो जाओ। आप अंदाजा लगाओ कितना नाजुक मौका होगा। कुरान कहता है, वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। अल्लाह फरमाता, उस दिन से डरो जिस दिन का आलम ये होगा, आंखें बंद हो जाएगी, दौलत अपनी जगह पर पड़ी की पड़ी रह जाएगी, हवेली सुनसान हो जाएगी, घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अगर कोई चाहेगा हम किसी की सिफारिश करें, हम किसी का मददगार बनकर के खड़े हो जाए, हम किसी का हामी बनकर के खड़े हो जाए, अल्लाह फरमाता है उस दिन कोई किसी का सिफारिशी बन नहीं सकता है। कितना खतरनाक लम्हा होगा, कितनी खतरनाक खड़ी होगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए, ऐसे नाजुक मौके पर और इस कदर खतरनाक माहौल में, जबकि अल्लाह के अलावा कोई किसी का हामी और नासिर नहीं होगा, एक हाफिज़े कुरान का ये एजाज होगा, एक हाफिज़े कुरान का ये मकाम और मर्तबा होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा, आओ सिफारिश करो, आज तुम्हारी सिफारिश को रद्द नहीं करेंगे। आओ, हमारा दरबार खुला है, दामन फैलाओ, जुबान खोलो, अपने खानदान के बारे में 10 ऐसे अफराद के बारे में जुबान खोल दो, हाथ उठा करके मांग दो, अल्लाह के सामने फरियाद करो, सिफारिश करो। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात फख्र दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक हाफिज़े कुरान का मकाम ही होगा, वो सिफारिश करेगा 10 अफराद के बारे में, 10 असहाब के बारे में, 10 अशखास के बारे में, 10 ऐसे लोगों के बारे में
जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का फैसला कर चुका होगा, हाफिज कुरान खड़ा हो जाएगा, सिफारिश करेगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं हाफिज कुरान की सिफारिश को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाएगा। हाफिज कुरान की सिफारिश को अल्लाह तबारक व तआला नहीं टालेगा। हाफिज कुरान की सिफारिश को अल्लाह तबारक व तआला ज़ाये नहीं होने लगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम करम की निगाह डालेगा। जहन्नम के बजाय हाफिज कुरान की सिफारिश के नतीजे में, हाफिज कुरान की दुआ के सिले में, हाफिज कुरान के दामन फैलाने के नतीजे में रब्बुल जलाल वल इकराम बजाय जहन्नम के जन्नत का फैसला सुना देगा। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाओ ये इदारा कितना बड़ा काम कर रहा है। आप अंदाजा लगाओ, हमारे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये जिसकी हम मुआवनत करते हैं, जिसका हम ताउन करते हैं, रमजान गैर रमजान में इदारे की शनाख्त के साथ, इदारे के तारुफ के साथ, इदारे की पहचान के साथ, इदारे का बिल्ला लगा करके, इदारे के तरफ से तर्जमान बन करके आपकी खिदमत में जाता है और आप अपने जेब खास से ये 150 देते हैं। हमारा 150 कितना आज अल्लाह के नजदीक काबिले कदर है और कबूलियत की बारगाह में मकबूल है। आप अंदाजा लगाओ। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, यकीन जानिए कमेटी के तमाम अहबाब शुरू से इस इदारे से हमारा ताल्लुक रहा है और मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब अल मज़ाहिरी इस इदारे में तशरीफ लाए, बार बार इस इदारे से हमें वाबिस्ता करके, मुंसलिक करके और मशवरे के साथ जोड़ करके खिदमत के लिए मौका फराहम फरमाया और आज ये इदारा इस नतीजे पर पहुंचा है। 17 हुफ़ाज़े किराम एक माना रखता है जी। 17 हुफ़ाज़े किराम, 17 कमरे नहीं है आज इस इदारे के पास। 17 कमरे इन बच्चों की तालीम गाह के लिए नहीं है, दर्सगाह के लिए नहीं है। आप अंदाजा लगाओ, ये इदारा बेसरो सामानी के आलम में महदूद वसाइल के साथ कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है। मैं आपसे ये कहने के लिए बैठा हूँ, तकरीर के लिए नहीं बैठा हूँ। अभी हमारे बहुत मुकर्रिर खास हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हजरत मौलाना सैयद कफील अशरफ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया चंद लम्हों में रौनक स्टेज होने वाले हैं। उनका खिताब होगा और उनके खिताब से आप हजरात फैजियाब होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज करने के लिए बैठा हूँ, ये इदारा जो आपके पास है कदर की निगाह से देखो। ये इदारा जो आपके पास है कदर की निगाह से देखो। ये इदारा आज आपको पैगाम दे रहा है। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में पूरी जमानत के साथ कह रहा हूँ, आज दुनिया के हालात उठा के देखिए कितने खतरनाक हालात हैं। दुनिया के अहवाल पढ़िए, इन हालात का सरसरी जायजा लीजिए। खुदा की कसम, अगर आप बिस्तरे राहत पर पैर फैलाएंगे, नींद के लिए आप अगर अपना सर को तकिए पर रखेंगे, आपकी नींद गायब हो जाएगी, आपका आराम और आपकी राहत मिट जाएगी। इतना खतरनाक माहौल से आज हमारा मुल्क और पूरे आलम को सजाया जा रहा है। आप समझ रहे इस खतरनाक माहौल का हम कैसे मुकाबला करेंगे? भला बताइए, क्या लाठी डंडे से कर लेंगे, बम बारूद से कर लेंगे, हथियार और असलहा से कर लेंगे, अफराद से कर लेंगे?
और लोगों की कसरत के नतीजे में इन हालात से हमारा आमना सामना मुकाबला हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। अगर कोई ये ख्याल करता है वो खाम ख्याली में मुब्तला है। अगर इन बुरे हालात से हमको आपको नबूर्द आज़मा होना है, अगर इन बुरे हालात से हमको आपको मुकाबला करना है, आओ देखो ये इदारा दरवाजे खोल करके आज तुमसे क्या कह रहा है। ये इदारा तुमसे फरियाद कर रहा है, पैगाम दे रहा है, प्रोग्राम पेश कर रहा है। ये जो आज बुरे हालात तुम्हारे सरों पर खड़े हैं, तुम्हारे नौनहालान के सरों पर कायम है, अगर इनका मुकाबला करना है तालीम के मैदान में आओ, पढ़ाओ, कुरान से इनकी जिंदगी को आरास्ता करो, इनके सीनों के अंदर इल्मे नबूवत की रोशनी से रोशन बनाओ, पढ़ाओ। अगर आप पढ़ाएंगे और इल्म से फैज़याब करेंगे, इन हालात से हमारा आपका मुकाबला होगा। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमान इतने खराब हालात में भी अपने मुस्तकबिल पर गहरी निगाह के साथ एक नजर उठाने को आज तैयार नहीं है। ख्वाबे गफलत में पड़े हैं। कहने वाले कहते हैं, बावर करवाने वाले बावर करवाते हैं, समझाने वाले दास्तान रखते हैं, लेकिन सब समझते ये किस्सा और कहानी है। और तेजी के साथ हालात हमारे तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आज़्म कीजिए, इरादा कीजिए, मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़िए और इस आज़्म के साथ आगे बढ़िए। हम फाका कशी कर लेंगे, हम फाका की नौबत को अपने घरों में बर्दाश्त कर लेंगे, हम यहाँ गवारा कर लेंगे। हमारे दस्तरखान पर 10 साल न रहे कोई मसला नहीं, लेकिन हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, हम अपनी औलाद को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे, हम अपनी औलाद को इल्म की दौलत से फैज़याब करेंगे। ये इदारा आज आपसे ये ऐलान करने के लिए खड़ा है। ये प्रोग्राम इसीलिए सजाया गया है, हुफ़ाज़े किराम को पेश करने का मंशा ये है, ये आपको ये बतलाना चाहता है। आइए सर जोड़ करके बैठिए और ताउन कीजिए। कैसे ताउन करेंगे? हम समझते पैसे ही से सिर्फ ताउन हो जाता है इदारे के, नहीं। हमने जो हदीसे पाक पढ़ी है अभी उसका बयान करने का और मौका नहीं। मैं सिर्फ चंद बातें आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा और अमल के इरादे के साथ सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन दीनी इदारों को समझो, ये क्या कह रहा है और अपनी खामोश जुबान से आपसे ताउन का क्या मुतालबा कर रहा है। ये ताउन का मुतालबा कर रहा है। आप अपनी औलाद को भेजिए, आप अपने बच्चों को भेजिए। ये इदारा कहता है हमको इससे कोई सरोकार नहीं है। आप अपनी औलाद को टीचर बनाए न बनाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। आप अपनी औलाद को इंजीनियर बनाए या न बनाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। आप अपने लड़के को डॉक्टर बनाए या न बनाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने औलाद को बड़ा से बड़ा कॉलेज का अफसर बनाए या ना बनाए, और बड़ा से बड़ा उनको आप ग्रेजुएट और आला दर्जे की तालीम दे या न दे, कोई कम से कम दीन की तालीम इतनी दे करके भेजे, इतनी दे करके भेजे। हमारी औलाद 1000 गंदगियों में जाए तो वो गंदी हो करके हमारी औलाद आज हमारा घर वापस न लौटे। कौन बताएगा? भला बताओ। स्कूल बताएगा,
कॉलेज बताएगा, यूनिवर्सिटी बताएगी? नहीं, ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा, नबी का फरमान बताएगा। इस तरह के दीनी इदारे बताएंगे। इस खतरनाक माहौल में अगर आप अपनी औलाद के ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हो, अपने घरों के अंदर ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हो, हमारे पास इसके अलावा कोई चारेकार नहीं, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वाहिद एक रास्ता है, वो रास्ता है दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए, कुरान पढ़ाइए, कुरान की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम के साथ अपनी औलाद को जोड़ करके रखिए। ताउन का ये एक पहला मुतालबा की पहली शक्ल है। और दूसरा मुतालबा क्या है? दूसरा मुतालबा ये है दामे दिरमे कदमे सुखदे हर एतबार से जहां ये काम हो रहा है, आइंदा हर प्रोग्राम में तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से, तामीर के एतबार से, इंतजाम के एतबार से, इंसिराम के एतबार से अपनी गाढ़ी रकम को लगा करके दुनिया और आखिरत की नजात की राहों को हमवार करे, अपनी आखिरत बनाए, अपना उक़बा तैयार करे, दुनिया और आखिरत को संवारे और सजाए। ये ताउन का दूसरा मुतालबा है और दूसरी शक्ल है। और तीसरा मुतालबा और तीसरी शक्ल क्या है? हम नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं पैसे दे सकते हैं, ताउन नहीं कर सकते, कम से कम अच्छी जुबान के साथ इदारे के साथ खड़े रहिए, अच्छे अखलाक के साथ इदारों के साथ खड़े रहिए, अच्छे आमाल के साथ इदारों के साथ खड़े रहिए। आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रकम से ताउन नहीं कर सकते हैं, कोई मसाला नहीं। रात की तन्हाइयों में अल्लाह के दरबार में खड़े होकर के इस तरह के इदारों के बका और तहफ्फुज़ के लिए दुआ तो कर सकते हैं। उलमाए किराम के पास जाकर के अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा तो कर सकते हैं। उनकी जसारत और उनकी हिम्मत दिलाने में आपका अखलाक काम आएगा। लेकिन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हर जगह का माहौल बिगड़ता जा रहा है और खास तौर से मुस्लिम समाज का माहौल तो इस तेजी के साथ बिगाड़ के तरफ बढ़ता जा रहा है। अल हफीज अल हफीज, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इस तरह के इदारे जहां खड़े हैं, काम करने वाले परेशान हाल हैं, जानी परेशानी, माली परेशानी, अखलाकी परेशानी, न जाने कितने तरह की परेशानियों के दलदल में उनका पैर फंसा हुआ है। और हमारा जवान, हमारा माहौल, हमारा समाज इतना गंदा हो चुका है, हम मजीद तबाह करने के लिए हर तरह की नापाक जुबानें खोल सकते हैं, लेकिन हिफाजत के लिए कोई तदबीर इख्तियार नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आपका शेवा है। ये इदारे आज खड़े होकर के अपनी खामोश जुबान से हमको आपको ये कह रहे हैं, अगर अपना ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, हमारे साथ ताउन का मुतालबा है, ताउन करो। करेंगे भाई? अल्लाह तबारक व तआला सबको इसके लिए बेहद कबूल फरमाए। वक्त मैंने आपका बहुत ज्यादा ले लिया है। मैं आप हज़रात से फिर आखिर में गुजारिश करूंगा, ये दारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तेजी के साथ तरक्की के तरफ रोज बरोज आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस इदारे के साथ खड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक मिसाली इदारा बन करके आपके लिए नहीं,
बल्कि पूरे झारखंड के लिए खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। शर्त है हम इखलास के साथ इस इदारे के साथ खड़े रहे। वो दिन भी याद है जब बुनियाद रखी गई थी, बहुत बड़े आलिम रब्बानी हजरत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी अलैहि रहमा ने अपने मुबारक हाथ से इसकी बुनियाद रखी। मकतब का निजाम चल रहा था, मकतबी निजाम के साथ चला 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 चला, एक अरसे तक मकतब ही से लोग जानते थे। यहाँ के कारकुनान, यहाँ के मुखलिसीन काबिले मुबारकबाद है। इनके दिलों ने अंगड़ाई लेना शुरू किया, जज्बात ने हिचकोले लेना शुरू किया, ख्वाहिशों और इरादों में तब्दीलियां पैदा होने लगी और सोने पर सुहागा फाजिले नौजवान और फाल मुतहर्रिक शख्सियत अजीज मुकर्रम मौलाना मोहम्मद जाकिर हुसैन अल मज़ाहिरी इनको हाथ लग गए। फिर क्या कहना है, इखलास के साथ जब आदमी कदम बढ़ाता है, नहीं देखता कौन हमारा हामी है, नहीं देखता कौन हमारा साथ दे रहा है, फिर तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से दस्तगीरी के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं। ये तो हमारा मुशाहदा है। मेरे भाइयों, आज अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम का इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा करम है। ये तीसरा अजीम शान इजलास दस्तारबंदी का इनेकाद है जी, और इससे पहले 2 इजलास दस्तारबंदी के हो चुके, दर्जनों हुफ़ाज़े किराम जा चुके। आप अंदाजा लगाइए, हमारे 10, 5, 50 से ये हाफिज़े कुरान बन करके कौम को, मिल्लत को दीन का पैगाम सुनाए, हम कितने खुशनसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुखलिसाना अमल से माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे के फयूज़ व बरक़ात को आम व ताम फरमाए और इखलास अमल के साथ अजीज मुकर्रम मौलाना मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब अल मज़ाहिरी और इनके तमाम रुफ़क़ाए कार और कमेटी के तमाम मुअज़्ज़ज़ अस्हाब को काम करने के लिए शर्फ़ कबूलियत से माला माल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।